बीकॉम पार्ट तृतीय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध में आज हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट। किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। क्योंकि विद्वानों का ये मत है कि कोई भी कर्मचारी अपनी क्षमताओं के 20 से 30% भाग का उपयोग करके भी किसी भी संस्था में अपनी सेवाओं को बनाए रख सकता है। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में जितनी क्षमता एवं योग्यता होती है उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कर्मचारी योग्यताओं एवं क्षमताओं का पूर्ण विकास करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को कार्यविधियों, प्रणालियों, प्रबंधकीय एवं उत्पादन तकनीकों में होने वाले परिवर्तनों की शिक्षा एवं जानकारी दी जा सकती है। अतः प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपरिहार्य है। प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों को विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करता है एवं उन्हें नवीन तकनीकी जानकारी एवं उसको उपयोग की जानकारी भी उसके द्वारा दी जाती है। अब हम बिजनेस मैनेजमेंट में या व्यवसायिक क्रियाओं में विभिन्न एक्टिविटी उत्पादकीय क्रियाओं में प्रशिक्षण का अर्थ, परिभाषा, प्रशिक्षण की विशेषताएं और प्रशिक्षण शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, इस बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रशिक्षण क्या है। तो प्रशिक्षण की यदि अर्थ अपन समझें तो अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान, चातुर्य एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रशिक्षण की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं आपको आपकी पुस्तक में उपलब्ध हो जाएंगी। मैं आपको एक परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा जो एडविन बी फिलिपो के द्वारा दी गई है वो बताता हूँ। एडविन बी फिलिपो ने लिखा है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि प्रशिक्षण सामान्य न होकर के एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और उस कार्य को किस प्रकार से कर्मचारियों को करना है, क्यों करना है और कितनी कुशलता से उसको किया जा सकता है, उसके लिए उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने का प्रयास प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण एक जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है जो किसी कार्य को सीखने के लिए साधन प्रदान करता है। प्रशिक्षण सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी स्तर का कर्मचारी हो संस्था में उसको अपने आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी अपनी संस्था में आवश्यक योगदान प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण में विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों की अभिरुचि, चातुर्य, योग्यता में वृद्धि हो जाती है। प्रशिक्षण के द्वारा यह माना जाता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उस पर्टिकुलर या विशिष्ट कार्य के लिए उनकी योग्यताओं में और उनके चातुर्य में वृद्धि की जा सकती है, जिससे संस्था को इसका सीधे रूप पर तुरंत फायदा मिलता है। यूँ कह सकते हैं प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लोग निश्चित उद्देश्य हेतु
ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं। यानी प्रशिक्षण में जो उद्देश्य है वो एक विशेष टारगेट लेकर चलता है, एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए संगठित प्रयास के रूप में प्रशिक्षण को देखा जाता है। इसको ज़्यादा प्रशिक्षण समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अपन अध्ययन करें तो सबसे पहले जो अब तक अपने जो मैंने आपको बताया है उससे ये सामने आती है कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात ये प्रशिक्षण का कार्य हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी लेवल पर चलता रहता है। इसके अलावा प्रशिक्षण एक नियोजित प्रक्रिया है। नियोजित का मतलब प्रशिक्षण देने के लिए पहले से इसका एक रूपरेखा तैयार की जाती है, किस प्रकार से प्रशिक्षण किया जाना है, कितनी अवधि का होगा और किन किन लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान भी किया जाता है, यानी एक प्लान नियोजित तरीके से प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी प्रशिक्षण के लिए कह सकते हैं कि प्रशिक्षण सामान्य नहीं है, यानी प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य के लिए ही प्रदान किया जाता है। उस कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान एवं चातुर्य वृद्धि के साथ साथ उसके संबंध में होने वाली नवीन तकनीकी परिवर्तनों की जानकारी देने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के चातुर्य, ज्ञान एवं कुशलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण से उत्पादकता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारी जब अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से किसी भी संस्था की उत्पादकता में वृद्धि होती है और यही उस कर्मचारी का या प्रशिक्षणार्थी का संस्था के लिए योगदान है या प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रशिक्षण कार्य की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। कभी कभी संस्थाओं में कुछ कठिनाइयाँ किसी कार्य के संबंध में उत्पन्न हो जाती हैं या कर्मचारियों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है या कर्मचारी उस कार्य को के बारे में कुछ नेगेटिव धारणाएं पनप सकती है। जैसे संस्था में कुछ नई व्यवस्था लागू करनी है, नई उत्पादन व्यवस्था है या नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाने वाला है या कर्मचारी कोई नई मशीन लगाई जाने वाली है, तो उसके उपयोग के संबंध में कर्मचारियों में विभिन्न प्रकार का भय का वातावरण या कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या समाधान के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि कर्मचारियों को उसकी उपयोगिता को समझाया जा सके और उसके उपयोग के लिए कौन कौन से तरीके होंगे उनके लिए उन्हें तैयार किया जा सके। प्रशिक्षण और शिक्षा में भी अंतर है। प्रशिक्षण मैंने अभी बताया आपको कि प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य किया जाता है, जबकि शिक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है जो व्यक्तियों की ज्ञान में वृद्धि एवं वातावरण के घटकों के प्रति उसकी समझ को बढ़ाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा में क्या अंतर है, अभी देखेंगे। उससे पहले प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रशिक्षण एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है और प्रशिक्षण वर्तमान नवीन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जाता है। अनुभव अपने स्थान पर है। अनुभव से किसी भी संस्था में एक सीमा तक ही उसकी उपयोगिता का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है ग्रुप वाइज। लेकिन अनुभव जो है, अनुभव सब में हो ये आवश्यक नहीं है। तो अनुभव जो है का स्थान प्रशिक्षण के द्वारा लिया जा सकता है। अनुभव में कुछ व्यक्ति पारंगत हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी पारंगत हो सकते हैं जिनका उपयोग स्तर। अनुभव सब लंबी अवधि का एक परिणाम है, लंबी अवधि की कार्य का परिणाम है अनुभव। लेकिन प्रशिक्षण किसी भी कर्मचारी की योग्यता को तुरंत जो है विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण नए एवं पुराने सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपयोगी है। यानी प्रशिक्षण के बारे में एक ये धारणा रहती है कि नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति जब की जाती है तभी प्रशिक्षण दिया जाता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद में सभी कर्मचारियों को लेना होता है, चाहे वो कर्मचारी पुराना हो, चाहे कर्मचारी की नवीन नियुक्ति हुई हो। तो ये हुआ प्रशिक्षण की विशेषताएं। अब हम देखें प्रशिक्षण शिक्षा से किस प्रकार से अलग है। देखिए, प्रशिक्षण मैंने आपको इसमें बताया है कि प्रशिक्षण शिक्षा में दोनों में अंतर है। प्रशिक्षण एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान एवं वातावरण के घटकों के प्रति उसकी समझ को बढ़ाया जाता है। प्रशिक्षण शिक्षा अंतर्गत दूसरा आधार ये हो सकता है क्षेत्र। प्रशिक्षण का क्षेत्र केवल विशिष्ट कार्य के ज्ञान एवं चातुर्य तक सीमित है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रदान करती है। तीसरा, अवधि। अवधि का प्रशिक्षण की अवधि प्राय सीमित होती है, शिक्षा की अवधि बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट है परिणाम या परिणाम अवधि। प्रशिक्षण का परिणाम प्राय शीघ्र सामने आ जाता है। शिक्षा की अवधि चूंकि लंबी होती है, अतः इसका परिणाम जीवन में अपेक्षाकृत लंबी अवधि के बाद ही प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट है इसका पहलू क्या है। प्रशिक्षण में कार्य करने की विधि पर बल दिया जाता है, मतलब कार्य को किस प्रकार से, एक पर्टिकुलर विशिष्ट कार्य को किस प्रकार से कम लागत में अच्छे से किया जा सकता है, जबकि शिक्षा में किसी भी कार्य के कारण या परिणाम को सिखाने पर बल दिया जाता है जो लंबी अवधि में आपको आगे आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी होगा। फिर कर्मचारी प्रशिक्षण सामान्यतः कर्मचारियों को ही दिया जाता है। इसका मतलब है जो एक विशेष संस्था जो प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है वो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती है, जबकि शिक्षा में ऐसा नहीं है। शिक्षा में किसी भी कार्य के कारण या परिणाम को शिक्षा कर्मचारी एवं जनसामान्य सभी को दी जाती है। यानी शिक्षा तो सब कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उसका उत्पादकता से या किसी भी संस्था में कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है, कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की प्रकृति के रूप में देखें तो प्रशिक्षण में किसी विशिष्ट कार्य के तकनीकी ज्ञान एवं चातुर्य को बढ़ाया जाता है। शिक्षा तकनीकी एवं सिद्धांतिक दोनों प्रकार का ज्ञान हो सकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्य में कुशलता प्राप्त करना है, उसको कैसे अच्छे से कार्य किया, उसमें किस प्रकार से उसको उत्पादकता को बढ़ाया जाए। और शिक्षा, इसका उद्देश्य व्यक्ति की समझ को बढ़ाना है, ओवरऑल समझ जो है उसकी, उसमें विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और इसमें प्राय उसका पारिश्रमिक बढ़ता है। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की समझ को बढ़ाना है, इससे मन या मस्तिष्क को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। व्यक्तित्व में योगदान के रूप में प्रशिक्षण प्रत्येक रूप से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता बल्कि जीविका के साधन का निर्माण करता है। यानी प्रशिक्षण से कोई व्यक्ति किसी कार्य में एक कुशलता प्राप्त करके अपने आजीविका में या अपने जो उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसमें वृद्धि करने के लिए भी प्रशिक्षण को उपयोग किया जाता है। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। तो ये हम आज इस में क्रियात्मक प्रबंध में प्रशिक्षण एक विकास, आपका जो ये सिलेबस की दूसरी यूनिट का में है प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इसका हमने आज देखा है। धन्यवाद।